फ्रेंड्स, कुक विद जेबी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एगलेस वॉफल्स बनाने वाले हैं और ये हम दो तरीके से बनाएंगे, एयर फ्रायर में भी और आपके घर के ओवन में भी। वॉफल्स बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये वॉफल्स का मोल्ड। इस मोल्ड के बगैर वॉफल्स नहीं बनेंगे। जो लोग वॉफल मेकर में वॉफल बनाते हैं, जो टोस्टर की तरह एक वॉफल मेकर आता है, उसमें ये मोल्ड ऑलरेडी मेटल में बने होते हैं। लेकिन आज की रेसिपी, आज के वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास वॉफल मेकर नहीं है पर ओवन है तो आप कैसे उसे बनाएं। तो उसके लिए ये सिलिकॉन मोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सस्ते में मैंने इसे ख़रीदा था एक ऑनलाइन वेबसाइट से, और उसके बाद मैंने इसे काट के दो टुकड़े कर दिए। ये 4 पीस आते हैं ऐसे, और मैंने इसे काट के 2 टुकड़े कर दिए ताकि ये ओवन में और एयर फ्रायर में जा सके अंदर। हम वॉफल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये 2 मिक्सिंग बोल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में जब आपका हाथ बेकिंग में साफ़ हो जाएगा और अगर आप एक बिगिनर नहीं हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम शायद एक बोल में ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जो बेसिक्स ऑफ बेकिंग है उसका रूल ये है कि ड्राई इंग्रेडिएंट, सूखे सामग्रियाँ एक बोल में और वेट इंग्रेडिएंट, गीली सामग्री अलग बोल में। तो हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को एक बड़ी छलनी का इस्तेमाल करके, जो हम अभी आपको दिखाएंगे, इसमें डालेंगे। छलनी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा, ये सारी चीज़ें ढंग से एक दूसरे में मिल जाएं, और वो छलनी के थ्रू मैदा भी थोड़ा लाइट हो जाता है जब छन के इसमें आता है। और जितना ज़्यादा लाइट मैदा होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपकी रेसिपी बनेगी। और दूसरा, वेट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालते हैं। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट अलग अलग हम इसलिए करते हैं क्योंकि बेकिंग बेसिकली 2 तरह के गीले और सूखे मटेरियल को जब हम साथ लाते हैं और उनमें जब कुछ एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन जब हीट से होकर गुजरता है, आग से होकर गुजरता है, जो कि आपकी ओवन की आग है, तब एक बहुत अच्छा फ्लफी स्पंजी केक या वॉफल तैयार होता है। आइए अब देखते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। तो अब आपने सारी इंफॉर्मेशन सुन ली और आपने इंग्रेडिएंट की लिस्ट देख ली, तो चलिए शुरू करते हैं वॉफल्स को बनाना। सबसे पहले हम अपना ड्राई इंग्रेडिएंट का, सूखी सामग्री का बोल सामने रखते हैं और उसमें एक छलनी रख देते हैं। ऐसी छलनी, मीडियम साइज छलनी इसमें आ गई, और इसमें हम सबसे पहले अब एक एक करके अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये हमने 1 कप मैदा इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम एक एक करके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट, ये है पिंच ऑफ दालचीनी, ये है 1 पिंच सॉल्ट, ये है आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये आया आपका कोको पाउडर, ये आधा कप शुगर हम इसमें डाल रहे हैं। अब ध्यान से देखें, हमने इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। किसी भी चीज़ में अगर आप पाउडर शुगर डालते हैं तो उसकी मात्रा और एक मोटी चीनी, उसकी मात्रा में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ये ऑलमोस्ट उसकी आधी है, नॉर्मल चीनी का आधा है ये। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे वॉफल्स बहुत ज़्यादा मीठे बने, क्योंकि हम उसमें काफ़ी टॉपिंग्स डालेंगे, उसमें बहुत से ऑप्शंस होंगे हमारे पास ऊपर से डालने के, और अगर वॉफल्स में भी बहुत ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो वो इतना मीठा हो जाएगा कि फिर खाया नहीं जाएगा। इसलिए हम पाउडर शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मात्रा बढ़ा देता है आपकी बैटर की, लेकिन मीठापन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब हम ये सारी चीज़ों को एक ये सिलिकॉन स्पैचुला लेकर धीरे धीरे इसमें डालेंगे। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये मिक्स होकर नीचे बर्तन में अच्छी तरह से चला जाता है। ये देखिए हमारा छन के सारा एक जगह पर आ गया है, बहुत अच्छे से ये मिल गया है। एक बार आप ये
विस्कर को यूज़ करके इसको लाइटली थोड़ा सा अच्छे से और मिक्स कर लें। सबसे पहले हम दूसरा मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें पिघला हुआ मक्खन मिलाएंगे। ये पहला वेट इंग्रेडिएंट है। मैंने ये अमूल का अनसॉल्टेड बटर, बिना नमक का बटर इस्तेमाल किया है। आप सॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ओवरऑल रेसिपी में एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था तो कहीं बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसलिए मैंने अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। अब कर्ड, बटर और वेनिला एसेंस, इन तीनों चीज़ों को हमको मिलाकर बेसिकली वेट इंग्रेडिएंट्स बनाने हैं, गीली सामग्री बनानी है। और इनको जब हम सूखी सामग्री में मिलाएंगे तब हम दूध का इस्तेमाल करेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस बैटर को और ढंग से मिक्स करने के लिए। हम अभी दूध इसमें इस समय नहीं मिलाएंगे। तो आइए हम इसमें वेनिला एसेंस और दही मिलाएं। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस हमको मिलाना है इसमें। हमने इसमें दही मिला लिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। पर्टिकुलर रेसिपी में हमने दही और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने अभी इसमें अंडा डाल दिया होता, 1 अंडा या जो भी रेसिपी में जो भी अंडा पड़ता है वो डाला होता, तो हमने दही नहीं मिलाया होता और हमने बेकिंग सोडा भी नहीं डाला। अब हमारा काफ़ी स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। देखिए ये शाइन कर रहा है और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने 1 कप दूध ये ले लिया है और हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। बेकिंग एक पेशेंस का काम है और शांति से धीरे धीरे इसको करना चाहिए। इसको करते हुए कहीं पर भी घबराए ना कि मेरा बैटर मिक्स नहीं हो रहा है, क्या ये ज़्यादा सूख गया है या ये ज़्यादा ड्राई हो गया है या मैदा में गुठलियाँ बन रही हैं। अगर आप धीरे धीरे आराम से इसको बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे और विस्किंग करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और बहुत अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा दूध मिलाते हैं, करीब 1/4 कप, और इसको फर्दर करते जाते हैं। इसको धीरे धीरे एक ही दिशा में आपने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए लेकिन ये गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी हम इसमें करीब और आधा कप दूध आराम से मिला सकते हैं और थोड़ा और मिलाएंगे। हमने इसमें उतना ही दूध और मिला लिया है और अब हम धीरे धीरे इसको मिक्स करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत सिल्की बन गया है। जितना ये सिल्की बनेगा, जितना ये शाइनी होगा, उतना ही क्रिस्पी और फ्लफी बनेगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस मिक्सचर को बनाने के लिए हम बहुत तेज विस्किंग नहीं कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं और ना ही हमने इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम उसे करेंगे तो हमारे वॉफल काफ़ी हार्ड बनेंगे और भारी बनेंगे। अब देखिए हमारा ये फाइनल बैटर तैयार हो गया है। ध्यान से देखिए कि ये कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है और कैसा ये बहना चाहिए। कि मेन फीचर ये है कि ये रनी होता है, आराम से बहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम शाइनी और सिल्की दिखना चाहिए। अब अगले 15 मिनट के लिए, जब तक कि हम अपने ओवन्स को प्री हीट करते हैं और बाकी चीज़ें तैयार करते हैं, अपने मोल्ड को तैयार करते हैं, इस बैटर को हम एक साइड में। अब करीब 10 मिनट हो गए हैं हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए। आइए फटाफट हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लें। एक तो हमें अपने इस मोल्ड को ऑयल से ब्रश करना है, ताकि जब हम बेकिंग कंप्लीट कर लें तो आसानी से अपने दोनों तरह के ओवन, एयर फ्रायर से भी और ओवन से भी आसानी से डीमोल्ड होके बाहर आ सकें। और दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि हमें अपना ओवन और अपना एयर फ्रायर दोनों को अब प्री हीट में डालना है।
तो आइए पहले हम ये ब्रशिंग करते हैं, उसके बाद प्री हीटिंग करते हैं। ब्रशिंग करने के लिए हमने ये सिंपल वेजिटेबल ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा दोनों मोल्ड में डाल दिया, और ऐसे एक ब्रश लेकर, फ्रूट ब्रश को लेकर इसको अच्छे से एक एक मोल्ड में ढंग से लगा देंगे, ताकि कोई भी स्क्वायर रह ना जाए और साइड्स भी अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए, आराम से धीरे धीरे आप इसे कर सकते हैं। ये लावे भी अच्छी तरह से हो चुका है और अब ये तैयार हैं कि इनमें हम बैटर डाल दें और उसकी बेकिंग शुरू करें। अब हम इसे रख देते हैं और दोनों ओवन्स को प्रीहीट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इसके कन्वेक्शन मोड में। हम इसमें चुनेंगे 200 डिग्रीज, जितना हाई हो सके उतना अच्छा। 200 to 220, हमने करीब 210 चुन लिया है और हम इसको 2 बार स्टार्ट बटन दबा देंगे। हर कन्वेक्शन ओवन का अलग तरीका होता है, इसमें 2 बार दबाने से प्रीहीट आ जाता है। ये LG का है और अब हम इसे होने देंगे। अब ये सेम प्री हीटिंग हम एयर फ्रायर के साथ भी करेंगे। हमको करीब 5 मिनट के लिए 180 पेस पे करना है। ये हमने 180 पे लगा लिया है और इसे 5 मिनट के डाल दें। अब जबकि हमारा दोनों ओवन प्रीहीट हो रहे हैं, आइए हम अपने बैटर को एक बार दोबारा से थोड़ा सा घुमा लें। अब 15 मिनट के लिए ये काफ़ी अच्छे से एक जगह पर रखा हुआ है और हम इसे अपने मोल्ड्स में भर ले रहे हैं। एक वॉफल करीब आधा से थोड़ा बड़ी करछी में बनेगा। आप इसे डालें और इसे फैलने का मौका दें। अब हम इनको प्री हीटेड ओवन्स में एक एक करके बेकिंग के लिए रख देते हैं। ये हमने एक अपने ओवन की जाली ली है, थोड़ी हाई जाली ली है, और हमने ऐसे ये ओवन की बेकिंग प्लेट पे एक इसको रख दिया है ताकि थोड़ा ऊंचा रहे। जब हम फाइनल बेकिंग करेंगे तो हम इसकी हाइट, और जब हम ग्रिल करेंगे इसे और फर्दर क्रिस्पी बनाने के लिए तो हम इसकी हाइट और बढ़ाएंगे। अभी हम इसे सिंपली बेक करने जा रहे हैं माइक्रोवेव में। यहाँ हमारा एयर फ्रायर भी ऑलमोस्ट प्री हीट हो चुका है और ये देखिए हमारा माइक्रोवेव ओवन, जिसको कि हमने कन्वेक्शन मोड में रखा है, ये भी अब पूरी तरह से प्री हीट हो चुका है। तो अब हम एक एक करके इसको डालते हैं। अब ये हमने अपने ओवन में डाल दिया है और इसे बंद करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसका टाइम सेट कर रहे हैं करीब 12 मिनट। हमने 9 से 11 मिनट करना है, हम 12 मिनट टाइम सेट करके इसको स्टार्ट कर देते हैं। बस अब ये कन्वेक्शन में शुरू हो गया है। हमने ये हीट प्रोटेक्शन ग्लव्स पहन रखे हैं और बड़ी केयरफुली हम इसको इसमें प्लेस कर देंगे। ये इसमें पूरी तरह से अब फिट हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं और फिर बेक करते हैं। ये अब पूरी तरह से एयर फ्रायर में जाने के लिए तैयार है। हमने इसे डाला ये, और अब हमने इसे करीब 8 मिनट का टाइमर लगा के छोड़ दिया। हम 4 मिनट के बाद इसको फिर से देखने आएंगे और देखेंगे कि ये किस स्टेट में। इन द मीन टाइम ये देखिए कि कैसे ये हमारे ओवन में जो बन रहे हैं कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं और ये राइज कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी शेप में आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और हमने 12 मिनट का टाइम सेट किया था, करीब आधा टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। हम और 3 मिनट के बाद एक बार इनको देखेंगे कि ये वेल कुक हैं कि नहीं और फिर इनको ग्रिल करेंगे ताकि ये क्रिस्प बने। अब एयर फ्रायर में बेक करते हुए करीब 4 साढ़े 4 मिनट हमें हो गए हैं। आइए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। हम एयर फ्रायर को इसके मेन से बंद करेंगे
इसे एक बार खोल के चेक करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये वेल बेक्ड दिख रहे हैं। हम इसमें एक टूथपिक डाल बाहर निकालेंगे और कुछ नहीं आया। हाँ जी, ये पूरी तरह से अब बेक हो चुके हैं। अब हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे और उसके बाद इन्हें विदाउट मोल्ड डायरेक्ट इसकी जो अपनी जाली है एयर फ्रायर की उसमें थोड़ी देर बेक करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हमारे वॉफल्स जो हमने माइक्रोवेव में डाले थे, कन्वेक्शन में डाले थे, ये भी वेल बेक्ड हो गए हैं। आइए अब इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। प्लीज़ हमेशा याद रखें, इन्हें बाहर निकालने के समय आप ये एक हैंड प्रोटेक्शन ग्लव जरूर यूज़ करें ताकि आपका हाथ ना जले। अब ये हम इसे ले आए हैं और हमने इसे करीब 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा है। हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हम इसमें से निकालकर इसको पलट के इस जाली पे रख सकें और इस जाली को इसको फर्दर ग्रिल करें ताकि ये गोल्डन ब्राउन शेड अपना ले आइए। ऑलरेडी चॉकलेटी कलर है और बहुत जल्दी ये गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा। तो आइए अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। ये हम एयर फ्रायर वाले भी अब ले आए हैं, ये भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम दोनों तरह के बनाए हुए वॉफल्स को एक एक करके डीमोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर इनको फाइनल और 2 मिनट के लिए बेकिंग करेंगे, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। आइए जरा सावधानी से इसे डीमोल्ड करते हैं। कई बार ये आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। बहुत एक्सपीरियंस बेकर्स भी कई बार इससे मुश्किल से गुजरते हैं। देखिए हमारे साथ क्या होता है, अभी हमें पता लगेगा। हम सबसे पहले एयर फ्रायर वालों को डीमोल्ड करते हैं। मैंने एक सिंपल जाली नीचे रखी है, नॉर्मल जाली है, गर्म नहीं है। हमने अपने एयर फ्रायर लिए, ये एयर फ्रायर वाले वॉफल लिए, इनको जाली में ऐसे रखा और उल्टा कर दिया और अब सरलता से हल्का हल्का हाथ इन पे लगाया और धीरे से इनको खोलने की कोशिश। क्योंकि इनमें तेल लगा था तो मेरा ऐसा मानना है कि बड़े ही क्लीन तरीके से ये डीमोल्ड होके बाहर आ जाएंगे। वाह, ये देखिए मेहनत का फल कितना मीठा होता है, कितने सुंदर ये लग रहे हैं, कितने वेल बेक्ड ये हैं। अब ये वापस एयर फ्रायर में जाएंगे 2 मिनट के लिए बेक होने। तो अब है परीक्षा की घड़ी, देखते हैं कि ये वॉफल्स हमको कैसे ट्रीट करते हैं। इसको भी हम वैसा ही करेंगे। ये बर्तन अब पूरी तरह से ठंडे हैं, इनमें हाथ जलने का कोई चांस नहीं है। हम इसी की जाली का इस्तेमाल करेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा हमने अभी आपको बताया था। जब हमने एयर फ्राइड, हमने ये जाली उठाई, हमने इसको उसके ऊपर रखी और हमने इसे पलट दिया। अब हम प्रभु का नाम लेकर धीरे धीरे इसे खोलने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि एयर फ्रायर की तरह ये भी हमें निराश नहीं करेंगे। ये थोड़ा धीरे और मुश्किल से खुल रहे हैं, बहुत नाजुक हाथों से इन्हें खोलें। क्यों? क्योंकि ये बेक्ड हैं। एयर फ्रायर बहुत ड्राई फ्राइंग करता है, इसलिए वो इजीली डीमोल्ड हो गए। ये भी बहुत प्यार से डीमोल्ड हो जाएंगे अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ये देखिए कितने सुंदर वॉफल्स आपके स्पेशल संडे ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गए हैं। सारे परिवार को खिलाइए, खुद भी खाइए और इसका आनंद लीजिए। आइए अब हम इसका फाइनल बेकिंग स्टेप दोनों का करते हैं 2-2 मिनट का। ये अब हमने फिर से अपना एयर फ्रायर खोल लिया है और हम ध्यान से एक एक करके अपना वॉफल इसमें रख देते हैं। अब ये ठंडा है और हम अब इसको प्रीहीट नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट करीब 3 से 4 मिनट के लिए बेक करिए। हो जाएगा बाहर से और थोड़ा गोल्डन शेड भी ले लेगा। कन्वेक्शन ओवन के केस में अब हमने 2 जाली लेके आए हैं। आप चाहें तो 1 जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 जाली हैं तो बहुत अच्छा। क्यों 2 जाली? क्योंकि अब हम कन्वेक्शन ओवन में ग्रिल मोड इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जो एक टिपिकल माइक्रोवेव होता है, इसका ग्रिलर जो होता है टॉप पे होता है, ऊपर होता है। तो जितनी ज़्यादा हाइट पे हम इसे ग्रिल करेंगे उतना अच्छा ये ग्रिल होगा। तो हमने ये 1 जाली ली और इसमें हमने अपने दोनों वॉफल रख दिए और इसको हमने रख दिया एक प्लेट पे जो कि ग्रिल प्लेट है और ऐसे हमने इसकी एक हाइट बना ली। आइए अब इसे माइक्रोवेव में डाल। ये देखिए हमने इसे ऊपर डाल दिया है
और अब ये ग्रिल होने को तैयार है और हम यहाँ पर ग्रिल का टेम्परेचर सेट करते हैं और हमने करीब 4 मिनट चुना है। हम देखेंगे 2 मिनट के बाद क्या हाल है, पर हम 4 मिनट चुनते हैं। हम इसे बंद करते हैं और ये हमारी ग्रिलिंग शुरू हो। अब हमारा समय पूरा हो गया है एयर फ्रायर का। अब हम इसे और नहीं फ्राई करना चाहते हैं और अब ये पूरी तरह से हमारे हिसाब से कुक हो चुका है। हम इसे मेन से ही बंद कर रहे हैं, इसका टाइमर अपने आप बंद हो जाएगा। हम इसे बाहर निकाल के बस खोल देंगे। वाह, ये देखिए अब ये माइक्रोवेव में जो हमने रखे थे ये भी तैयार हो गए हैं। ये इनफैक्ट काफ़ी वेल बेक्ड दिख रहे हैं और क्रिस्पी हमने इसे करा है, जानबूझ के हमने इसको थोड़ा। ये लीजिए हमारे वॉफल्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, वेल और क्रिस्पी हो चुके हैं। राइट के 2 वॉफल जो आपको दिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हैं। लेफ्ट के जो वॉफल आपको दिख रहे हैं ये जस्ट अबाउट क्रिस्पी हैं। ये हमने एयर फ्रायर में बनाए हैं जो कि टोटल करीब 4-4.5 मिनट में बने हैं। ये हमने माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बनाए हैं। अब आइए हम इन्हें ड्रेस करते हैं, डेकोरेट करते हैं और फिर इन्हें खाते हैं। अब हम इनको ऐसा डेकोरेट करते हैं। वाह, आई होप यू कैन हियर दैट क्रिस्पी साउंड। अब हम इसको ड्रेसअप करते हैं। पहले थोड़ा चॉकलेट सिरप और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप, और अब दोनों तरह के सिरप हमने इसमें डाल दिए हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश हमने इसमें डाला है और अब मेपल सिरप की बारी है। एंड एज अ लास्ट शॉट a nice dollop of vanilla. वेनिला आइसक्रीम डालने के बाद हम थोड़े से ड्राइड बेरीज़ और हेज़लनट और इस तरह के कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आप चाहें, आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे डाल सकते हैं। समय आ गया है जहां हम इसे चखेंगे। ये लीजिए, हमने एक आइसक्रीम से अच्छा सा बाइट तोड़ा और इस पर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लगाया और ये गया अब सीधे मेरे मुंह में। यम। सो मेरे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल और कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए और रेसिपी लेके आता रहूँगा।